अरे खत्म हो गया, इस बार तो पूरी तरह से खत्म हो गया। मेरे मम्मी पापा तो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। इस बार परीक्षा कैसे इतनी बेकार हो गई। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुम तो वैसे भी यहाँ से जाने ही वाले हो। खड़े खड़े बातें करना तो बहुत ही आसान है। तुम मुझसे ऐसे ताने मत मारो। मैं डेली स्कूल जाता हूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जल रहे हो क्या? तुम भी डेली स्कूल जा सकते हो, तुम्हें कौन रोक रहा है? क्या मैं तुमसे जलूं? मैं तुमसे किस बात पर जलूं? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो खास है? क्या बस तुम्हारे घर में थोड़े पैसे हैं? इसमें घमंड करने वाली कौन सी बात है? हिम्मत है तो फिर से बोल कर दिखाओ। यकीन करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। मैंने तो बस कहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बस अपने घर पर निर्भर रहने वाले एक परजीवी हो। तुम्हें किस बात का घमंड है? ठीक है, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। अरे बहुत डरावना है, हम दोनों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। कहीं वो दोनों थोड़ी देर में लड़ तो नहीं पड़ेंगे? क्या हमें टीचर को बुलाना चाहिए? छोड़ो, तुम्हारे साथ झगड़ने का मन नहीं है। कल स्कूल में मुझे 10 पैकेट तीखे स्नैक्स ला कर देना, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। सपने देखना बंद करो, एक भी बिना तेल वाला नहीं लाऊंगा। हाँ, अलविदा बदसूरत। ओह, गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे एक और चला गया। अब डॉर्म में बस हम 4 ही बचे हैं। कम लोग होना क्या बुरा है, इससे तो हम और करीब हो जाएंगे। मुझे तो अच्छा लगेगा अगर सब चले जाएं। कम से कम दिन भर की उनकी बकबक से तो छुटकारा मिलेगा। बहुत परेशान कर देते हैं। डॉर्म तो अब और भी ज्यादा खुला खुला और हवादार लग रहा है, लेकिन न जाने क्यों इस खुलेपन के बावजूद मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा कम सुरक्षा और एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। आज ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में एक गहरी और असहनीय बेचैनी घर कर गई है, जो मुझे पल भर भी चैन नहीं लेने दे रही है। रोने की आवाज। अरे ये आधी रात के सन्नाटे में कौन है जो कॉरिडोर में इतनी जोर जोर से और दर्द भरी आवाज में रो रहा है? क्या कोई मुसीबत में है? धत तेरी की! क्या इसका कारण ये है कि मुझे घर की याद आती है या कुछ और? क्या इतना अधिक दुखी होकर इस प्रकार से रोना सचमुच जरूरी है? अरे नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी आवाज इतनी पास क्यों आ रही है? ये क्या हो रहा है? जल्दी 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 सफेद आटा। हाँ, क्या है? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, जल्दी हटो, जल्दी हटो, जल्दी हटो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, जल्दी हटो, जल्दी हटो। सो डॉर्म लीडर, क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब हमने कॉरिडोर में उस औरत को देखा था? वो कैसी दिखती थी? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं कल रात शायद उसी औरत को देख लिया था। वो हमारे डॉर्म के दरवाजे के बाहर की कांच पर चिपकी हुई मुझे देख रही थी। मैं तो डर के मारे मर ही गया था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? हमारे डॉर्म के दरवाजे की कांच पर ही उसे देखा था। मुझे पूरा यकीन है। मैंने बहुत साफ साफ देखा। उसने सफेद कपड़े पहने थे, लंबे बाल थे और उसकी आंखें नहीं थीं। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तुमने पिछली बार उस औरत के बारे में बताया था। लेकिन हमारे हॉस्टल के दरवाजे की कांच तो काफी ऊंची है और वो औरत ज्यादा लंबी भी नहीं थी। वो दरवाजे के ऊपर वाली खिड़की तक पहुंच ही नहीं सकती। मुझे पता है। मुझे लगता है कि वो शायद हवा में तैर रही थी, तैरती हुई। तो क्या वो भूत नहीं है? अरे तुमने देखा कि हमारे हॉस्टल में कई लोग जा चुके हैं। क्या सच में इस हॉस्टल बिल्डिंग में भूत प्रेत हैं? नहीं, हमें दोनों को भी यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस भूतिया जगह पर मैं एक पल भी और नहीं रुकना चाहता। क्या तुमने यह खबर सुनी है? मैंने सुना कि दरवाजा बंद किया गया है। आखिर यह दरवाजा कैसे खुल गया? कृपया बिल्कुल आवाज मत करो। ये क्या हो रहा है? किसने हॉस्टल के कमरे का सारा सामान इतना बिखेर दिया? ओह, मेरी फेस वॉश और टूथब्रश, ये सब जमीन पर कैसे गिर गए? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मार भी डालो तो भी मैं इस भूतिया जगह में नहीं रहूंगा। हाँ, सच कहूँ तो मैं भी शिफ्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा कभी भी इजाजत नहीं देंगे। डॉक्टर, क्या आप सच में जा रहे हैं? अगर आप चले गए तो हॉस्टल के कमरे में बस हम 3 ही रह जाएंगे। कृपया मत जाइए, ठीक है? आगे से रात को मैं आपके साथ रहूंगी। बिल्कुल सही। हम आपसे विनती करते हैं, हमें छोड़कर मत जाइए। माफ कीजिए, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है।
अगर मैं और रुकी रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। पेन पे जल्दी देखो, उनके हॉस्टल के कमरे से एक और चला गया। लगता है अफवाहें सच थीं। उनके कमरे में सच में भूत है। हाँ सच में, कितना डरावना है। क्या वाकई कमरे में भूत है या फिर ये सब मेरी कल्पना है? लेकिन चाहे जो भी हो, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी।